वक्त 12 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद में प्याज का भाव 100 रुपए के पार चला गया है। प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने जमाखोरी की बात कही थी, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। कृषि मंत्री का कहना है कि बारिश की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। कृषि मंत्री शरद पवार और खाद्य मंत्री केवी थॉमस की आज इस पर बैठक भी होने वाली है। हालांकि आनंद शर्मा बता रहे हैं कि जो जमाखोरी है वो बड़ी वजह है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। प्याज में महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह जमाखोरी है, जिस पर नकेल कसने चाहिए। लेकिन जब ये सवाल शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जमाखोरी के बारे में नहीं पता। जब उनसे पूछा गया कि प्याज की कीमतें क्यों बढ़ी तो उन्होंने कहा कि बेमौसम बरसात की वजह से ऐसा हुआ। Might be, because I am not dealing, that's why I will not be able to inform. But generally, whatever the figures which we are getting about market arrivals from farmers' side, it's not that bad. It is less, but I don't understand when the farmer is getting 40 rupees or 35 rupees price in the nasi, why it should go to here 80 rupees and 90 rupees and 100 rupees, that I don't understand. That's why I think every state government has to take effective action. सरकार ने कल कृषि मंत्री ने कह दिया है, नेफेड ने इंपोर्ट करने का निर्णय ले लिया है और हमारी भी कॉमर्स मिनिस्ट्री की पीएसयूज भी पीएसी ने भी इंपोर्ट के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू एक्ट टू इंश्योर दैट द स्टफ व्हिच इज द अनियंस व्हिच आर स्टोर्ड, व्हिच आर होर्डेड, आर ब्रॉट आउट टू, बिकॉज यू हैव टू लुक एट द पैटर्न of the production mandis and the consumption mandis, and it's very clear that the variation is very high. It is artificial scarcity, and now the fresh arrivals have started in Karnataka, in Maharashtra mandis, and situation should improve. आदेश नहीं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, ये उनका भी कर्तव्य बनता है। संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अभी भी मामला पेचीदा है, प्याज की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? मंत्री ही एक जैसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दोनों की राय अलग अलग क्यों? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार से कुछ देर पहले हम लोगों की बात हुई है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि प्याज की कीमत जो है 2 से 3 हफ्ते में कम हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको न केवल आनंद शर्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आनंद शर्मा ने उससे पहले हम लोग से बात की, उन्होंने कहा कि होर्डिंग की वजह से और ये आर्टिफिशियल जो दाम है वो कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है प्याज के जो दाम है। जब शरद पवार से ये सवाल पूछा गया, वो साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं इस पर अभी फिलहाल कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो इशारे में ये कह रहे थे कि वो इस बात से उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर से सरकार के भीतर क्या कदम उठाया जाए प्याज के दाम को, बढ़ते दाम को नीचे लाने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं असमंजस जरूर है। शरद पवार ये मानते हैं कि खराब मौसम की वजह से जो प्याज की आवक होती है, जो सप्लाई होता है, वो बाधित हुआ है, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। आनंद शर्मा कहते हैं कि होर्डिंग की वजह से बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से सरकार के भीतर भी एक राय नहीं है। और अब से कुछ देर पहले केवी थॉमस जो खाद्य मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ सरकार कदम उठा सकती है और कुछ नए कदमों का ऐलान कर सकती है, जिसमें निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और आयात को जो इंपोर्ट होता है उस पर कुछ सरकार फैसला कर सकती है। जी, तो उस पर सरकार फैसला कर सकती है, निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और आयात जो है वो प्याज का हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आज होता है जब खाद्य मंत्री केवी थॉमस मिलने के लिए जाएंगे कृषि मंत्री शरद पवार से। लेकिन जो सरकार के 2 मंत्रियों के बयान है ये उलझन को बढ़ा रहे हैं, उलझन ये बढ़ गई है चूंकि मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि बेमौसम बरसात। वहीं केजरीवाल ने भी सरकार पर आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका कहना है कि मंत्रियों ने ही प्याज की जमाखोरी कर रखी है, यही बड़ी वजह है कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। इस सरकार की एकमात्र अगर सही विफलता कुछ है तो वो महंगाई है और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के संचालन में ही विफल रहे हैं। दुनिया में मंदी का दौर है, वहां कीमतें घट रही है और यहां बढ़ रही है। यह अजीब आर्थिक स्थिति का हम सामना कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने केवल ब्याज दर बढ़ाकर वित्तीय नीतियों के द्वारा काम करना चाहा और स्थिति को संभालना चाहा, लेकिन जो आपूर्ति का मुद्दा है वो आपूर्ति पर कभी ध्यान इस सरकार ने नहीं दिया। प्याज की प्रोडक्शन कम नहीं हुई है देश के अंदर। सारे ये कह रहे हैं भाई
प्याज की होर्डिंग हो रही है, प्याज की जमाखोरी हो रही है, तो जमाखोरी हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? या तो सरकार ये कहे भाई हम नाकाम हो गए हैं, हाँ इस्तीफा दे दे सरकार, कोई और सरकार आ जाएगी, बैठे हुए अपनी गद्दी के ऊपर। अगर जमाखोरी हो गई है तो सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब ये शक पैदा होता है इन मंत्रियों ने तो नहीं करा रखी जमाखोरी, इन्हीं मंत्रियों ने करा रखी है जमाखोरी, इसलिए प्याज के दाम महंगे हो रहे हैं। ये पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा घोटाला चल रहा है। प्याज के दाम महंगे करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे बाहर से, जबरदस्ती इंपोर्ट करेंगे। इस इंपोर्ट के अंदर भी स्कैंडल है। प्याज के दामों पर दो कारणों से असर पड़ा है। एक तो जो प्याज उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर मौसम की खराबी के कारण फसलों का नुकसान हुआ, और दूसरे जो कल ही एक रिपोर्ट देखने को मिली, मार्केट सर्वे किया गया कि प्याज की मात्रा काफी होते हुए भी जगह जगह पर जो बड़े व्यापारी हैं उसकी जमाखोरी कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली में प्याज राजस्थान के अलवर से भी आता है, जहां प्याज की खेती होती है। अलवर की मंडी से दिल्ली में आपके घरों तक प्याज की कीमतें कैसे बढ़ती हैं, इसका जायजा लिया एबीपी न्यूज ने। दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे देश में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 70 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रहा है प्याज का बाजार। क्या वाकई में प्याज महंगा है या फिर जब आपके घरों तक पहुंच रहा है तब वो महंगा हो रहा है? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं जिला अलवर में। दिल्ली और एनसीआर में जो प्याज पहुंचता है वो इन खेतों का ही प्याज पहुंचता है। खेती अच्छी हुई है? अच्छी है, लेकिन वो पिछले साल से कुछ कम है आपके। थोड़ी सी हाँ कम है, कुछ रोग से लगो, कुछ लेट भी हुई है आपके। अच्छा, लेट हुई है इस बार फसल? फसल पिछले बार से लेट हुई है? लेट हुई है, कम से 20 दिन पीछे। आप लोग जब यहाँ से जो प्याज लेकर मंडी जा रहे हो, आपको क्या भाव मिल रहा है? अब तो जी 55, पिछले साल तो जी ऐसे 10 रुपए किलो को, अब के भाव तो ऐसे शुरू में 1-2 गाड़ी गई अभी, तो ऐसे 55 रुपए किलो का भाव। 55 रुपए किलो। इस वक्त हम दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में हैं। यहाँ पर का हम आपको रेट बताएं आज का, तो यहाँ पर 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज यहाँ से बाजार में होलसेल के रेट से सप्लाई की जा रही है। हमें 50 रुपए किलो तक मिल रहा है, 40 से 50 रुपए किलो अब भी मिल रहा है हमें। सर आपको तो 40, 45, 50 तक मिल जाता है। आगे ये क्या गोलमाल है, 80-90 कैसे पहुँच जाता है? जो यहाँ से पहुँचते जो यहाँ से लेके जाएगा उसका किराया है, भाड़ा है, और उसको अपना दुकान का खर्चा है। लेकिन सरकार कह रही है कि जो व्यापारी हैं, खासतौर पे आप लोग जो थोक व्यापारी हैं, आप लोग जमाखोरी कर रहे हैं। देखा, हेलो, ये प्याज की कभी भी जमाखोरी नहीं होती है। इसको एक हफ्ते के अंदर, अगर 3 दिन के अंदर सेल नहीं करते, ये माल पानी हो जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली की एक सफल स्टोर में है, यहाँ पर सब्जियां बेची जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि जो प्याज है वो पूरा जो माल है वो बिक चुका है। हमारे साथ दुकानदार हैं, वो खुद बताएंगे कितना प्याज आया था और कितनी देर में बिक गया। सुबह आया था 2 क्रेट, वो 1 घंटे के अंदर बिक गया था। तो आप लोग तो 68 रुपए बेच रहे थे, इसलिए लोग जल्दी जल्दी आके खरीद के ले। 68 रुपए किलो बेचे। प्याज जो है वो दिल्ली की मंडियों में, थोक मंडियों में 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, लेकिन जो ठेले पर जो रेट है वो हम आपको बताएं, यहाँ पर 70 से 75 रुपए प्रति किलो तक जो है वो प्याज लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो आपने देखा कि अलवर की मंडी से प्याज निकलकर दिल्ली में जब आप तक पहुंचता है तो कितने का हो जाता है। वैसे ही नासिक की मंडी से प्याज जब मुंबई तक पहुंचता है तो कितने रुपए का हो जाता है। नासिक में क्या दाम है और मुंबई में किस दाम पर प्याज बिक रहा है, देखिए प्याज पर हमारी ये पड़ताल। देश की मंडियों में प्याज रुला रहा है आम आदमी को, पर जो किसान प्याज बोता है उस किसान को आखिरकार क्या मिल रहा है। 1 किलो के लिए अगर हम मान के चले तो आपको कितना मिलता है? 40 रुपए। अच्छे माल को 1 नंबर का माल, और ये माल को क्या लगभग माल हमारा ऐसा ही हो गया बारिश की वजह से। और यानी लगभग 11 रुपए किलो। ये जो सड़ा हुआ माल है, थोड़ा सा खराब हो गया है पानी के चलते, उसको 11 रुपए तक का मंडी में भाव मिल रहा है किसान को। और जो अच्छा माल है उसको 40 रुपए किलो के आसपास, यानी 4000 रुपए क्विंटल के आसपास। प्याज भले ही सबसे ज्यादा लाहसनगांव और नासिक में उगता हो, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदा जाता है मुंबई में। मैं इस समय नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट के पास खड़ा हूं। यहाँ पे ढेर सारे खरीदार हैं। क्या दाम लगाया है इस प्याज का? ये 300 रुपया 10 किलो का है, यानी 30 रुपया किलो। ये 2 नंबर क्वालिटी है।
इसका दाम क्या है ये छोटे प्याज? 20 रुपए किलो। ये थर्ड क्वालिटी है, 20 रुपए किलो। आइए अब हम फर्स्ट क्वालिटी जानते हैं। ये कौन सी क्वालिटी है? एक नंबर है, ये 50 रुपया किलो जाता है लगभग। इससे बड़ा भी जाएगा, 55 रुपया किलो जाएगा। माल क्या बहुत बड़ी संख्या में इस समय बाजार में इकट्ठा हो चुका है? नहीं, बाजार तो माल तो अभी थोड़ा कम ही है, 50% ही माल है। माल ज्यादा आने की उम्मीद 15 दिन के बाद ज्यादा माल आएगा। मैं इस समय पवई की सब्जी मंडी में खड़ा हूं। ये वो जगह है जहां पे प्याज बिकता है और सीधा आम आदमी खरीदता है। हम पूछते हैं यहाँ, ये भैया ये प्याज का क्या दाम लगाया है आपने? 40 रुपए किलो। कौन सा 40 रुपए किलो? ये 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो। अलग अलग साइज के हिसाब से उसे रखा नहीं गया है और सबको मिक्स करके एक रेट पे बेचा जा रहा है। इसके दाम क्या लगाया आपने? 45 रुपए किलो। ये वो प्याज है जो एपीएमसी मार्केट में एक नंबर का कह के बेचा जा रहा है। कुछ खरीदार है यहाँ पे। आपने क्या खरीदा है? कांदा। क्या रेट से मिला आपको? 60 रुपीज, 60 रुपया किलो। खरीदार कह रहा है 60 रुपया किलो, दुकानदार कह रहा है 40 रुपया, 45 रुपया किलो। कुल मिला के एपीएमसी मार्केट में जो दाम है वो है 20 रुपए किलो से लेके 55 रुपए किलो तक। और जब यहाँ पे खरीदार खरीदने को पहुंच रहा है दुकान में, तो उसे मिल रहा है करीब 60 रुपया किलो।